हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो देखिए दोस्तों, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड्स और बेस दोनों के जैसा बिहेव करता हो, वैसे केमिकल सब्सटेंस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यानी दोज केमिकल सब्सटेंस विच बिहेव्स एज एसिड्स एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। यानी क्या होगा दोस्तों कि जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करता हो, वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एम्फोटेरिक। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका मेन आपको एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा, नीट जेई या कोई भी जो जो आपको फील्ड में साइंस सब्जेक्ट का जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एम्फोटेरिक अगर मान लेते हैं कि पूछ दिया, तो मेन आपको क्या जरूरी है दोस्तों, एग्जाम्पल जरूरी है। तो एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा कि जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड और टीन, ये सभी का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है दोस्तों, एम्फोटेरिक होता है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम निमोनिक या बोल सकते हैं ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो देखिए दोस्तों, जिंक के लिए याद रखिए जनाबे, जिंक के लिए याद रखिए दोस्तों जनाबे। एल्युमिनियम के लिए याद रखिए अली, ने। देखिए यहाँ पे इस ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बेकार। बेरिलियम के लिए बे, क्रोमियम के लिए दोस्तों कार, गैलियम के लिए दोस्तों गाया, लेड के लिए दोस्तों पंजाबी, पंजाबी, और टीन के लिए दोस्तों याद रखिए सॉन्ग्स। तो जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग्स। जनाबे स्टैंड्स फॉर दोस्तों जिंक, अली स्टैंड्स फॉर दोस्तों एल्युमिनियम, बे स्टैंड्स फॉर दोस्तों बेरिलियम, कार स्टैंड्स फॉर दोस्तों क्रोमियम, गाया स्टैंड्स फॉर दोस्तों गैलियम, पंजाबी स्टैंड्स फॉर लेड, और सॉन्ग स्टैंड्स फॉर दोस्तों टीन। तो ये सभी का ऑक्साइड्स, इस सभी का ऑक्साइड्स देखिए दोस्तों, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, oxides and hydroxides of these elements, of these elements are amphoteric in nature, amphoteric in nature। यानी इस सभी का ऑक्साइड, यानी ये जो एलिमेंट देख रहे हैं, इसका ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या होता है, एम्फोटेरिक होगा। यानी इसका ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होगा दोस्तों, एम्फोटेरिक होगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए दोस्तों बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नेचर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको एम्फोटेरिक होगा। और एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, कि जो एसिड्स, एसिड्स और बेस दोनों के जैसा बिहेव करे, वैसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मैं आपसे पूछूं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या होगा, ये भी आपका एम्फोटेरिक है, ये भी आपका एम्फोटेरिक है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। देखिए दोस्तों, जानते हैं कि मेटालिक, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए कि मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। देखिए दोस्तों, मेटल की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कि सोडियम ऑक्साइड्स या सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड्स या सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। जैसे मान लेते हैं मैंने पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड्स या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, या मैं पूछूं कि पोटेशियम ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स है। और मैंने बताया कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के दोस्तों,
बेसिक नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं दोस्तों? बेसिक नेचर के। ओके दोस्तों, अब इसी से रिलेट कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मेटालिक ऑक्साइड के बारे में तो हम लोग जान गए कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? बेसिक नेचर। वैसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो देखिए दोस्तों, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होता है दोस्तों? एसिडिक होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोस्तों क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड या डाई फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, तो देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोस्तों क्या होता है? एसिडिक होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों, तो उस एक्सेप्शंस को हमको याद रखना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इस नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हम लाफिंग गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लाफिंग गैस। तो देखिए दोस्तों, ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है दोस्तों, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्या होंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके दोस्तों, क्लियर है सारे पॉइंट दोस्तों? फिर से एक बार रिपीट करने का ज़रूरत तो नहीं है दोस्तों। देख लीजिए ऊपर से, अगर देख लीजिए इसको, नोट्स बना लीजिए कि एम्फोटेरिक क्या होगा दोस्तों। तो जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करे उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और इसको याद करने का निमोनिक मैंने बता दिया आपको, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग्स। ओके दोस्तों, और इस सभी की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? एम्फोटेरिक होंगे। वैसे ही मैंने आपको बताया दोस्तों कि मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? बेसिक नेचर के होंगे। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा दोस्तों? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोस्तों एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन कुछ नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ना होकर दोस्तों क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं।